તારીખ 2/1/1995 શ્રી સમયસાર ગાથા 14 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 68। अधिकार गाथा की टीका चल रही है। संक्षेप में आचार्य महाराज ने जो प्रतिपादन किया उसका पुनरावर्तन करके आगे का विषय लेते हैं कि जो मोक्षार्थी जीव होता है, जिसका प्रयास मोक्ष के लिए ही होता है, यानी कि जिसका प्रयास परिपूर्ण शुद्धि के लिए होता है, परिपूर्ण सुख के लिए होता है, ऐसे जीव को यहां मोक्षार्थी कहने में आया है। मोक्षार्थी माने क्या? दुख से मुक्त होना चाहता हो, परिपूर्ण रूप से दुख से मुक्त होना चाहता हो, दोष से पण परिपूर्ण रूप से भी, दोष से भी परिपूर्ण रूप से मुक्त होना चाहता हो, और दोष के फल स्वरूप परिभ्रमण है उससे भी मुक्त होना चाहता हो, वो मोक्षार्थी जीव सबसे प्रथम आत्मा को जानेगा, जान करके अनुभव करके जो अनुभव में आया है ऐसा ही मैं हूँ, और ऐसा अनुभव करने से मेरा जो ध्येय मुक्ति का है वो बन पाएगा, हो सकेगा। इसलिए मुझे मेरे आत्मस्वरूप में ही लीन रहना चाहिए, इसका ही अनुसरण करना, मैंने आचरण करना, लीन रहना। इससे मेरी जो मुक्ति की अभिलाषा है वो परिपूर्ण होगी, दूसरे प्रकार से नहीं होगी। इतनी बात चली है। अब कहते हैं कि ऐसा आत्मा को जानने का प्रयोग कैसा है। आत्मा को जानने का प्रयोग किस प्रकार का होता है, इसका बहुत सुंदर विवरण प्रयोगात्मक पद्धति से यहां पर आचार्य श्री कह रहे हैं। कहते हैं कि जब आत्मा को मैंने कब कि हर समय में आत्मा को आ ही रहा है। जब आत्मा को आ ही रहा है ये भाव, कौन से भाव? कि अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेदभाव, गुण रूप भेदभाव नहीं लिए, अनेक पर्याय रूप भेदभाव लिए हैं। बराबर। पर्याय रूप भेदभाव लेने से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पर्याय की बात क्यों आ रही है, हमको तो आत्मा को जानना है, द्रव्य को जानना है। ये विचार का जो तरीका है वो सही नहीं है। विचार का तरीका ऐसा होना चाहिए कि कैसे काम होता है। आचार्य श्री तो अनुभवी पुरुष है, वो अनुभव से बात करते हैं। द्रव्य को दिखाने के लिए भी पर्याय से बात कर रहे हैं, तो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। किसको जानना है? कि आत्मा को जानना है। आत्मा को यथार्थ प्रकार से जानना माने अनुभव में लेना। उसकी जो कार्य पद्धति है वो कार्य पद्धति अनादि अनंत एक ही प्रकार की है, और यही प्रकार आचार्य महाराज यहाँ
प्रसिद्ध रूप से दर्शाते हैं। गुरुदेव भी कहते थे कि द्रव्य को जानने का बिना पर्याय कोई तरीका नहीं है। बिना पर्याय द्रव्य को जानने का कोई प्रकार हो ही नहीं सकता। सिद्धांत पद्धति से ऐसी बात करते थे कि नित्य को अनित्य के द्वारा ही जाना जाता है। जानना है नित्य द्रव्य को, ध्रुव द्रव्य को, लेकिन वो अनित्य के द्वारा ही, अनित्य के माध्यम से ही जाना जाता है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। इसलिए द्रव्य दृष्टि करनी है, उसको तो पहले स्वानुभव में ही द्रव्य दृष्टि होती है, ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धा होता है, ऐसा ही क्रम है। तो पहले पर्याय के माध्यम से द्रव्य को जानना होगा। वो कैसे? अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेदभाव, भेदभाव मैंने विभिन्न प्रकार के भाव, पर्याय में विभिन्न प्रकार के भाव है, अनुभव में आ रहे हैं। किस प्रकार से अनुभव में आ रहे हैं कि उनके साथ मिश्रितपना है, दो जाति के परिणाम है, वो आपस में मिश्रित रूप से अनुभव में आ रहे हैं। दो जाति के दो रूप में अनुभव में नहीं आ रहे हैं। ये हमारी एक अनादि से ज्ञान अवस्था है कि है दो प्रकार के भाव, दोनों का स्वाद माने अनुभव, अनुभव माने स्वाद, भिन्न भिन्न है, एक प्रकार का नहीं है, भिन्न भिन्न है। फिर भी हम उसकी जाति को नहीं पहचानते होने से हम उनको मिश्रित रूप से, एक रूप से स्वाद में ले रहे हैं, अनुभव में ले रहे हैं। इसका आस्वादन भिन्न भिन्न हमको नहीं आ रहा है। भले ही ऐसी परिस्थिति हो, फिर भी वो दोनों मिश्रित हुए नहीं हैं। अनुभव में मिश्रित रूप से आते हैं, लेकिन मिश्रित हुए तो नहीं है। अगर मिश्रित हो जाते तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन मिश्रित नहीं हुए हैं, न हो भी सकते हैं। इसलिए हमारा जो अनुभव में मिश्रितपना है, यही मिथ्या अनुभव है हमारा। ये अनुभव मिथ्या है। मिश्रित हो जाते और मिश्रितपना का अनुभव होता तो अनुभव को मिथ्या नहीं कह सकते, वो सही बात है। क्योंकि मिश्रित हो गए तो मिश्रित अनुभव में आएंगे, जबकि मिश्रित हो ही नहीं रहे हैं फिर भी मिश्रित अनुभव में आते हैं, तो ये अनुभव गलत है, मिथ्या अनुभव है। और इसी को ही अज्ञान कहते हैं, उसी को ही अज्ञान कहते हैं। और जहां जहां अज्ञान होता है वहां वहां श्रद्धा भी मिथ्या ही होती है। जहां अज्ञान और मिथ्या श्रद्धा होती है वहां बताने की आवश्यकता नहीं है कि आचरण मिथ्या ही होता है। इसलिए जिनको आत्मज्ञान नहीं है, आत्मानुभव नहीं है, सम्यक श्रद्धा सम्यक दर्शन नहीं है, वो बाहर में जिसको चारित्र बोलने में आता है, व्यवहार से दीक्षा धारण करते हैं, नग्न दिगंबर हो जाते हैं और 28 मूल गुण का पंच महाव्रत का निरतिचार पालन करते हैं, फिर भी उसको चारित्र कहा नहीं जाता, उसको चारित्र नहीं कहा जाता, क्योंकि श्रद्धा ज्ञान बिना चारित्र हो ही नहीं सकता। तो उस तरह से श्रद्धा ज्ञान पूर्वक चारित्र मैंने आचरण कैसे हो, जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहने में आता है, ये आचार्य महाराज यहाँ समझाते हैं। ये
अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के भाव हैं, उनके साथ अनुभव में मिश्रितपना होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणपना से, क्या कहते हैं, जो भेद ज्ञान करने के लिए प्रवीण मैंने कुशल है, एक्सपर्ट है, वो भेद ज्ञान करता है। वो भेद ज्ञान करने में प्रवीण नहीं है, वो भेद ज्ञान नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? कि जिसकी भेद संवेदन शक्ति कुंठित हो गई है वो। ये बात आचार्य महाराज ने 97 गाथा में कही है। कर्ता कर्म अधिकार की जो 97 गाथा है, जिसके पास ग्रंथ हो वो देखें कि उसमें यह आत्मा अज्ञानी होता हुआ अज्ञान के कारण से अनादि संसार से लेकर के मिलित स्वाद का, मिश्रित स्वाद का स्वादन अनुभवन करता होने से, कर रहा होने से, यानी वो मिश्रित स्वाद का अनुभवन कर रहा होने से जिसकी भेद संवेदन की शक्ति कुंठित हो गई है। भेद संवेदन की शक्ति बिड़ाई गई है। एम के जुदो जुदो स्वाद लेवानी शक्ति यानी बिड़ाई गई है। क्यों कुंठित हो गई है? कि उल्टा प्रयोग कर रहा है। इसलिए हमारे परिणमन में उल्टा प्रयोग तो चल ही रहा है अनादि से। जो भिन्न भिन्न भाव है उनको अभिन्न रूप से अनुभव में लेने का हमारा प्रयोग, प्रैक्टिस उल्टी अनादि से चल रही है। और अनादि से बहुत प्रैक्टिस होने से भिन्न भिन्न स्वाद करने के लेने की हमारी जो शक्ति है तो सही, लेकिन वो कुंठित हो गई है। इसलिए हमें भिन्न भिन्न स्वाद करने का प्रयास करने की प्रैक्टिस करनी होगी। विचार करना होगा। नहीं एक समय में दो स्वाद या दो अनुभव हो सकते हैं। एक क्षण में दो है, वो दो क्यों नहीं भाव अनुभव में आएंगे? दो एक रूप अनुभव में आते हैं। एक समय तो हाँ, एक समय में हाँ, एक क्षण में दोनों दो रूप में अनुभव में आते हैं। ये अनुभव करने की बात है। कैसे? कि ज्ञान को तो ज्ञान का अनुभव है, तो जो ज्ञान को ज्ञान का स्वयं का अनुभव है, उसमें वो ज्ञान राग का अनुभव नहीं करता है। ज्ञान का अपने रूप, स्वयं के रूप में ज्ञान अनुभव करे, वो तो सही है, सम्यक है। और उसमें राग का अनुभव नहीं हो रहा है, वही उसका भेद ज्ञान, भेद संवेदन है। तो ऐसा होने में क्या आपत्ति है? बताइए। बिल्कुल नहीं कि उसके होने में तो कोई आपत्ति नहीं आती। इसलिए वो प्रवीणपना इसलिए लिया है कि जो प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट होते हैं, बिना प्रैक्टिस कोई किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं होते। और खास करके जो प्रयोग का विषय है उसमें तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। चाहे हम साइकिल चलाएं, चाहे हम कार चलाएं, चाहे हम रोटी बनाएं, बिना प्रैक्टिस वो काम हो पाएगा नहीं। जानकारी पहले हो जाएगी कि ऐसे साइकिल चलानी चाहिए, गाड़ी ऐसे चलानी चाहिए, रोटी ऐसे बनानी चाहिए, लेकिन उसकी जानकारी से वो काम नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से वो काम होता है। बिना प्रैक्टिस हाथ बैठता नहीं है उस काम पे। इसलिए मुमुक्षु जीव
मोक्षार्थी की भूमिका में पहले भेद का ज्ञान की प्रैक्टिस करता है। वो किस प्रकार से करता है वो बात कहेंगे आचार्य महाराज कि यह अनुभूति है, यही मैं हूं। अवतरण चिन्ह में वो बात लिया है। क्या? परम विवेक कौशलेन, कुशलता है। परम विवेक कौशलेन, वेद ज्ञान का नाम लिया है परम विवेक। ज्ञान को, ज्ञान वेदन को अपने रूप में अनुभव करना वो परम विवेक है। संस्कृत शब्द वो पढ़ा है। परम विवेक कौशलेन अयम अहम अनुभूति, अयम अहम अनुभूति, यह जो अनुभूति है वही ही मैं हूं, वह ही मैं हूं। वो अनुभूति क्या है? ज्ञान के, ज्ञान वेदन की जो क्रिया है वो अनुभूति है। ज्ञान में ज्ञान वेदन की जो क्रिया है वो अनुभूति है। और आचार्य महाराज आगे कहेंगे कि वो सबको है। क्या? आबाल गोपाल सबों को है। हाँ, जो ज्ञान वेदन है वो स्वभाव जाति की पर्याय है। रागादि विभाव है वो विभाव जाति की पर्याय है। हमारी परिस्थिति ऐसी है कि ज्ञान वेदन को चूक करके राग को अपने रूप अनुभव कर रहे हैं। यही अज्ञान है, यही मिथ्या है। लेकिन फिर भी वहां अज्ञान दशा में भी ज्ञान में ज्ञान वेदन का अभाव कभी भी हुआ नहीं है। प्रकट रूप से वेदन तो प्रकट ही होता है। बात पर्यायों की चलती है। वो तो पहले स्पष्ट किया, पर्याय रूप भिन्न भाव, भिन्न भिन्न प्रकार, दोनों जाति तो भिन्न भिन्न है, तो दोनों भिन्न भिन्न जाति पर्याय रूप है। यहां वो कहने का मतलब है पर्याय रूप भिन्न भाव का अनुभव हो रहा है, भिन्न भिन्न जाति के भावों का। लेकिन क्या है, कारण भी कहेंगे कि परद्रव्य के साथ एकपणा का निश्चय होने से अनुभूति ही मैं हूं ऐसा हम ग्रहण कर सकते नहीं। यानी भेद संवेदन शक्ति कुंठित हो गई है। उल्टा प्रयोग के कारण से भेद संवेदन शक्ति है वो खत्म हो गई है। तो उसको जागृत करना है प्रैक्टिस करके। तो उस विषय में बहुत से प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसलिए आते हैं कि मोक्षार्थी हुए बिना इस प्रकार का प्रयोग कैसे हो वो अनुभव पद्धति से समझ में नहीं आता है। बराबर। फिर से कि मोक्षार्थी हुए बिना ये जो ज्ञान वेदन रूप जो ज्ञान क्रिया है उसमें मैंपणा करने रूप जो प्रयोग है वो प्रयोग अनुभव पद्धति से समझ में नहीं आता है। इसलिए कृपालु गुरुदेव ने वो बात कही कि पहले तुम मोक्षार्थी हो जाओ, पहले मोक्षार्थी हो जाओ। पूर्णता के लक्ष्य के बिना तुम्हारा काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। हमने जब द्रव्यलिंग को धारण किया तब मोक्षार्थी नहीं हुए क्या? नहीं हुए। क्यों? कि उसका लक्ष्य बाह्याचरण पर था, बाह्य त्याग पर था।
भीतर में सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन कैसे होता है उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। आप दूसरा आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट कर सकते हैं कि द्रव्यलिंगी ने शास्त्र भी तो पढ़ा था और वो शास्त्र में भेद ज्ञान के प्रयोग की चर्चाएं भी जगह जगह आती हैं। सारे समय सार में तो सभी अधिकार में है, तो क्या समय सार नहीं पढ़ा होगा? हाँ, कि समय सार भी पढ़ा होता है। फिर क्यों नहीं होता है? तो प्रयोग नहीं करता है तो नहीं होता है। बराबर। प्रयोग नहीं करता है तो नहीं होता है। यानी जानकारी रूप क्षोभक्षम ज्ञान पर लक्ष्य, वो ज्ञान उनका क्षयोक्षम होता है। और कषाय की मंदता रूप चारित्र गुण का क्षयोक्षम, बराबर, उसमें वो संतुष्ट है। क्या तकलीफ है? उसमें वो संतुष्ट है। और ये संतुष्ट होने का परिणाम दर्शन मोह को वृद्धिगत करता है। बराबर, बहुत अच्छी बात है। एक तो पर्याय बुद्धि है और पर्याय के क्षोभक्षम में संतुष्ट होना, ये पर्याय बुद्धि को दृढ़ करने की बात है। तो इसलिए उनको सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक ज्ञान नहीं होता, तो सम्यक चारित्र भी नहीं होता। वो बात तो रही द्रव्यलिंगी की बात, वो समर्थ दृष्टांत है। द्रव्यलिंगी की बात द्रव्यलिंगी के पास रही। गुरुदेव की कृपा से हम भी ये बातों को समझते हैं। बराबर, भले आचरण के विषय में हमारा उतना चारित्र का गुण का क्षोभक्षम नहीं है, लेकिन ज्ञान का तो क्षोभक्षम है। तो कोई जानकारी से काम हो गया हमारा? नहीं हुआ। हमने भी समय सार पढ़ा, समय सार सुना, श्री गुरु के मुख से सुना, काम हमारा क्यों नहीं हुआ? बराबर, उसकी तलाश हमें करनी चाहिए। बहुत अच्छी। तो पहली शर्त है मोक्ष कामेन, वो पूरी नहीं की। मुख्य कामेन, मोक्षार्थी हुए क्या? जब मुख्य कामेन ऐसा कहते हैं आचार्य श्री, तो हम मोक्षार्थी क्यों नहीं होते हैं? मोक्षार्थी होते नहीं और भेद ज्ञान का विषय की जानकारी कर लेते हैं, पर विज्ञान कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी भेद संवेदन शक्ति कुंठित हो गई है। तो मोक्षार्थी होगा वही अवलोकन पद्धति से भिन्न भिन्न भावों को पहचानेगा और पहचान करके उसका भेद ज्ञान करेगा, तो उस भेद ज्ञान के फल में आत्मज्ञान और सम्यक दर्शन आएगा। बराबर, ऐसी बात है। स्वरूप निश्चय के पहले, भाव भाषण के पहले, ठीक है। स्वरूप निश्चय के पहले, पूर्णता के लक्ष्य के बाद, वो तो लिखा है बराबर। हाँ हाँ, ठीक है। पूर्णता के लक्ष्य के बाद और स्वरूप निश्चय के पहले, ऐसा लेना है, ठीक है। पूर्णता का लक्ष्य जिसको मोक्षार्थी हो गया, मैं तो प्रश्न पढ़ता हूं अभी, और स्वरूप निश्चय नहीं हुआ हो, भाव वासन नहीं हुआ हो, जो भेद ज्ञान होता है वो स्वरूप निश्चय के बाद तथा स्वानुभूति के पहले तथा स्वानुभूति के बाद जो भेद ज्ञान चलता है, उसमें क्या अंतर है, सविस्तार स्पष्ट कीजिए। तो 3 प्रकार के भेद ज्ञान का प्रश्न है। प्रश्नकार ने 3 प्रकार के भेद ज्ञान का प्रश्न पूछा है कि एक तो जिसको मोक्ष कामेन मोक्षार्थी हो गया, वो भेद ज्ञान की प्रैक्टिस करता है, तो उनको भेद ज्ञान की प्रैक्टिस करते करते स्वरूप का लक्ष्य होता है, स्वरूप की पहचान होती है, स्वरूप का भाव भाषण हो जाता है। इसके बाद भी उसको भेद ज्ञान की प्रैक्टिस चलती है, तो उसको उस प्रैक्टिस के दौरान स्वरूपानुभव हो जाता है, सम्यक दर्शन होता है, और इसके बाद भी भेद ज्ञान चलता है। ऐसे भेद ज्ञान के 3 स्टेज है। वो तीनों स्टेज में किस प्रकार के भेद ज्ञान का
स्वरूप है या अंतर किस प्रकार का है, ऐसा एक प्रश्न है। जबकि वेद ज्ञान का प्रकरण चल रहा है तो विषयांतर तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा स्पष्टीकरण में समय तो ज्यादा जाएगा, आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जो स्वरूप लक्ष्य के बाद भेद ज्ञान करता है, या पहले से ले कि जो पूर्णता के लक्ष्य के बाद और स्वरूप लक्ष्य के पहले वेद ज्ञान करता है, उनको वेद ज्ञान वास्तविक रूप में नहीं होता, लेकिन अवलोकन होता है। पहले उसको अपने परिणामों में क्या क्या अनुभव हो रहा है इसका अवलोकन माने निरीक्षण होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। ऐसा निरंतर यानी अच्छे प्रमाण में लगातार चलने के बाद वो अनुभव से पहचान आती है कि इसमें दो जाति के भाव अनुभव में आ रहे हैं। जितने भी हमारे विभिन्न प्रकार के विकार विभाव कषाय हैं, उनकी एक जाति है। समूह में एक ही तीन प्रकार के कॉमन फैक्टर दिखने में आते हैं सभी विभाव में, चाहे हास्य का हो चाहे शोक का हो, दोनों कषाय है। लेकिन उसमें आकुलता है, उसमें मलिनता है, और हमारे से विरुद्ध होने से वो हमको जचता नहीं है, रुचता नहीं है, क्योंकि हमारे स्वरूप से विरुद्ध है। तो तीन मुद्दे उनको अनुभव में आते हैं विभाव परिणामों में, सभी में तीन तो होते ही है। और ज्ञान में ज्ञान वेदन से स्वभाव जाति की पहचान आती है, तो वहां से उनका भेद ज्ञान चालू होता है कि ये जो वेदन है सो ही मैं हूं, और मेरे ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो, बाहर में उदय अनुकूलता का हो प्रतिकूलता का हो, बाहर में राग का प्रकार हो द्वेष का प्रकार हो, मेरा जो ज्ञान है वो असंग तत्व है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। तो उस प्रकार की प्रैक्टिस चलती है। हाँ, वेदन है वो फीलिंग टाइप का, वेदन तो फीलिंग से ही अनुभव में आता है। तो पहले तो जाति का फर्क आने से वेद ज्ञान इस प्रकार का चलता है कि मेरे में कुछ नहीं हो रहा है, ज्ञान में कुछ नहीं हो रहा है, यानी मेरे में कुछ नहीं हो रहा है। ये हड़क के परिणाम भी फालतू के हैं, क्योंकि मेरे में कुछ आया नहीं, मुझे कुछ मिला नहीं। ये शोक के परिणाम भी फालतू के हैं, क्योंकि मेरे में से कुछ गया नहीं। राग के परिणाम भी व्यर्थ है, क्योंकि इससे कोई मुझे मिलता नहीं। राग क्या है? पर अभिलाष, दूसरे पदार्थ के अभिलाष को राग कहते हैं। तो उस राग से भी मुझे तो कोई मिलता नहीं, वो तो दुखरूप है, मलिन है, विपरीत है, ऐसा दिखता है। तो उस तरह से उनको भिन्न रूप से वो अवलोकन रूप वहां वेद ज्ञान का प्रकार चलता है। यहां से ज्ञान में से जो ज्ञान की सतत धारा चली आ रही है, ये जो ज्ञान का सातत्य है, उससे ज्ञान की अनंतता का निश्चय होता है। और ज्ञान निष्कषाय एकषाय स्वरूप होने से उसका सुख रूप दिखता है, और इस सुख की भी अनंतता का एहसास आता है, तब स्वरूप लक्ष्य होता है। और स्वरूप लक्ष्य होता है तब अपना परिपूर्ण अखंड शुद्ध आत्मा, सिद्ध आत्मा, परमात्मा जैसा है वैसा, बिल्कुल जैसा है वैसा, लक्षण से लक्ष्य में आ जाता है। और लक्ष्य में आने से नजर वहां से खिसकती नहीं, यानी
आत्मा खिसक सकता नहीं, लक्ष्य में से आत्मा खिसक सकता नहीं, उतनी एक पकड़ आती है। बहुत महिमा आती है क्योंकि महिमावंत पदार्थ है, अनंत महिमावंत पदार्थ है, अनंत गुण से समृद्ध पदार्थ है। वो अनंत गुण की समृद्धि के कारण से उसकी महिमा बहुत है, और उसकी महिमा जैसा है वैसा भाव वासन होने से महिमा बहुत जोर से आती है। जब बहुत जोर से महिमा आती है तो भेद ज्ञान और सहज रूप से चलने लगता है। इसके पहले उतनी सहजता नहीं थी, कुछ न कुछ कृत्रिम रूप प्रयास भी साथ में होता था कि मैं ऐसे भिन्न करूं, ऐसे मैं देखूं, मैं ऐसे अवलोकन करूं। उस प्रकार से विकल्प के साथ थोड़ी कृत्रिमता उसमें रहती है क्योंकि ऊपर ऊपर का भेद ज्ञान है। अब अंदर से भेद ज्ञान आएगा, स्वरूप लक्ष्य होने से अंदर से भेद ज्ञान होगा, वो सहज होगा। वो सहज इस प्रकार का होता है कि ये अनुभूति है, ज्ञान है सो मैं हूं, रागादि है सो मैं नहीं हूं। लेकिन इसमें विधि निषेध में अंतर रहता है, समयांतर रहता है। राग है सो मैं हूं ऐसा भी भाव आता है, और क्रम से ज्ञान है सो मैं हूं ऐसा भाव विधि का आता है, और क्रम से राग है सो मैं नहीं ऐसा निषेध का भाव आता है। वो क्रम से आता है। उतना भेद ज्ञान का प्रकार या प्रयास या पुरुषार्थ जो भी कहो, वो उस प्रकार का स्वरूप लक्ष्य के बाद चलता है। जब ऐसे चलते 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 निर्विकल्प स्वरूप में अहम भाव जोर से हो जाता है, पुरुषार्थ के बल से हो जाता है, कोई पुरुषार्थ का अपूर्व पराक्रम होता है, तब विकल्प की उत्पत्ति बंद हो जाती है। उसको निर्विकल्प स्वानुभव या निर्विकल्प सम्यक दर्शन कहने में आता है। वो क्षणार्थ के लिए, बहुत अल्पकाल के लिए आ जाता है, फिर वही सम्यक दृष्टि सविकल्प दशा में आता है। जब वो सम्यक दृष्टि सविकल्प दशा में आता है तो उसको ज्ञान वेदन की ज्ञान धारा और राग भिन्न भिन्न सहज रूप से अनुभव में आती रहती है। एक ही काल में, समकाल में, उसमें क्रम पड़ता नहीं है। ऐसे तीन प्रकार के भेद ज्ञान के प्रयास में परिणमन का स्वरूप है। ये प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर है। जो मैंपना होता है, निर्विकल्पता में मैंपना। हाँ, निर्विकल्पता में मैंपना आता है कि निर्विकल्पता को भी जो जानने वाला है उसमें मैंपना आता है। तो मैंपना तो त्रिकाली में ही आता है, उसको जानने वाला कहो या त्रिकाली कहो। निर्विकल्प दशा में मैंपना नहीं आता है, यानी वेदन की पर्याय में मैंपना नहीं आता है, लेकिन वेदन की पर्याय में जो द्रव्य है, स्वभाव है, उसमें मैंपना आता है। स्वभाव द्रव्य में भी है, स्वभाव गुण में भी है, और स्वभाव वेदन की पर्याय में भी है। स्वभाव न द्रव्य रूप है, न स्वभाव गुण रूप है, न स्वभाव पर्याय के भेद रूप है। तीन में से एक भी भेद रूप नहीं है, वो अनुभव स्वरूप है। इसलिए मैंपना तो स्वभाव में आता है, जो जानने वाला है उसमें आएगा मैंपना। अखंड है, तीनों में तीन भेद रूप होता तो खंड हो जाता है। इसलिए स्वभाव न नित्य है, न स्वभाव अनित्य है, अनुभव स्वरूप है। वो विषय पंचाध्यायी में उत्तरार्ध में 561-62 गाथा में लिया है पंचाध्यायी कार ने, और समय सार में 143 कलश के बाद जो 26 कलश है, 25 या 26 कलश, उसमें अमृतचंद्र आचार्य ने लिया है।
खलु चिच्चिदेव, भेद भी नहीं, अभेद भी नहीं, शुद्ध भी नहीं, अशुद्ध भी नहीं, नित्य भी नहीं, अनित्य भी नहीं, ऐसे करके 25-26 कलश लिया है, वो यही विषय का है। और कृपालु देव ने आत्मसिद्धि में वो बात लिया है, सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जनाए। कोई भी अवस्था हो, निगोद से लेकर के सिद्ध पर्याय तक न्यारा ही न्यारा स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव पर्याय रूप नहीं होता। पर हमने जो 14 गाथा का भावार्थ लिया, वहां जयचंद जी ने लिया है, सर्व पर्यायों में एक रूप। क्या लिखा था वहां? सर्व पर्यायों में एक रूप शब्द आया था, ध्यान भी खींचा था कि देखो यहाँ क्या क्या कहते हैं। पर्यायों में पर्याय रूप नहीं, अनुभूति में पर्याय रूप नहीं, अनुभूति में भी पर्याय रूप नहीं, लेकिन वहां अनुभूति और आत्मा में विधि की प्रधानता से भेद छाटा जाता नहीं है। अनुभूति सोई में हो, वही आत्मा है, ऐसा बोलने में आता है, क्योंकि वहां स्वभाव है, अनुभूति में स्वभाव व्यक्त है। हाँ, निरंतर ज्ञान धारा और कर्म धारा साधक अवस्था में चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 4, 5, 6 तीनों गुण स्थान में जहां बुद्धि पूर्वक का राग होता है, वहां दोनों धारा भिन्न भिन्न चलती है। वो आप जो मैकेनिकल इंजीनियर जो इंजन होते हैं ना, मशीनरी, उसमें गियर व्हील होते हैं, गियर व्हील कहते हैं ना, तो दो जो गियर व्हील वो कैसे फिरते हैं? व्हील्स इन गियर, एक उधर चलता है, एक उधर चलता है, दोनों एक दूसरे में भिड़ाते हैं, दोनों के गियर के जो आटे हैं एक दूसरे में भिड़ाते हैं, एक उधर चलता है, एक उधर चलता है। ऐसे ज्ञान दशा में राग उधर चलता है, ज्ञान उधर चलता है, एक बहिर्मुख अंश है, एक अंतर्मुख है, धन्यवाद। वो चलता रहता है, दोनों चक्कर चलता रहता है। वो राग है वो परीक्षण होता जाता है, और जो ज्ञान वेदन है वो वृद्धिगत पामता जाता है। ये स्थिति साधक दशा की चालू रहती है हमेशा। स्वाद रूप भिन्नता है, स्वाद रूप भिन्नता भी है और दिशा रूप भी भिन्नता है। एक की दिशा बाहर है, एक की दिशा अंदर की है, दिशा की भी भिन्नता है, दोनों की भिन्नता है। और प्रत्यक्ष परोक्षता की भी भिन्नता है। जो वेदन है वो प्रत्यक्ष है, और जो उपयोग बाहर जाता है वो परोक्ष है। ज्ञानी का भी जो उपयोग बाहर जाता है वो परोक्ष होता है। और वेदन में ज्ञान वेदन भी है, और शांति अशांति का भी वेदन है, सुख दुख का भी वेदन है। जितना बाह्य अंश है उतना दुख का वेदन है, जितना अंदर का अंश है उतना सुख का वेदन है। वो भी भिन्नता है। भिन्नता में बहुत से बातें हैं। और जो अंतरंग वेदन है वो मुख्य है, अंतर्मुख वेदन है, मुख्य वृत्ति है, और जो बाहर जाती है वो गौण वृत्ति है। बराबर, उसमें मुख्यता कभी नहीं आती, सहज है। क्योंकि मैंपना अंतर्मुख में है, तो जहां मैंपना है वही मुख्य होगा। अपनापन में ही मुख्य आता है। अपने लड़के कोई मुख्य करता है, पड़ोसी वाले को कोई करता नहीं है। अपना तो होता है, वहां ही मुख्यता होती है, इसलिए वो सहज है। क्या कहते हैं? मोक्षार्थी जीव वेद ज्ञान में प्रवीणपना से कौशले न, कुशलता से, मैंने भीतर में बहुत सूक्ष्म ज्ञान का एक प्रयोग है, इसलिए मोक्ष अधिकार में
ऐसे ज्ञान को प्रज्ञा छेनी की उपमा दी है, क्योंकि छेनी की धार पैनी होती है, इसलिए यहां ज्ञान सूक्ष्म होता है। और ज्ञान सूक्ष्म किसका होता है? अगर इसकी चर्चा करे तो, इस प्रश्न की चर्चा करे तो, कि जिसको पर में सुख बुद्धि या रस बुद्धि नहीं हो उसको, बराबर, जिसको स्वभाव लक्ष्य में आया हो और स्वभाव में सुख बुद्धि हुई हो, और राग और पर में सुख बुद्धि और रस बुद्धि नहीं हो, उसी को ही ये ज्ञान सूक्ष्म होकर के भेद ज्ञान की कुशलता प्रवीणता प्राप्त होती है, दूसरे को होती ही नहीं। तो ये कोई खास प्रकार की योग्यता का विषय है। सामान्य मुमुक्षु जानकारी कर सकता है, मध्यम कोटि का मुमुक्षु जानकारी कर सकता है, लेकिन वो प्रयोग कर सकेगा नहीं, क्योंकि उसमें उत्तम कोटि की मुमुक्षुता चाहिए। जैसे कि कृपालु देव थे, समयसार मिला, वेद ज्ञान पढ़ा, वेद ज्ञान का प्रयोग का विषय पढ़ा और उनको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव थे, समयसार पढ़ा, उत्तम कोटि की मुमुक्षुता में आए हुए थे, इसलिए उनको भी स्वानुभूति की प्राप्ति हो गई। तो जो उत्तम कोटि के मुमुक्षु हैं, उनको तो समयसार सीधा ही स्वानुभूति का निमित्त है। बराबर, अगर उस कोटि में जो नहीं आए, वो भले नीचे की कोटि में रह करके समयसार को कंठस्थ कर ले, कितना भी दृढ़ कर ले, बिना योग्यता ये अनुभव आने वाला नहीं है। इसलिए ये तो निमित्त है, समयसार तो निमित्त है, लेकिन किसको? कि जो उत्तम कोटि का मुमुक्षु है उसको। अगर वो स्थिति नहीं बनती तो मुमुक्षु लोग सारी जिंदगी पढ़ ही रहे हैं, पढ़ते ही रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन काम होता नहीं है। वो बात सबको अनुभव गोचर है, समझाने की जरूरत नहीं है। तो बात घूम फिर करके पात्रता पे आती है, ये होना चाहिए। तो ऐसे जीव को यह अनुभूति है वही मैं हूं, ये हुआ शब्द, ये तो हुआ शब्द। शब्द का अर्थ समझ सकते हैं क्षोभम में, लेकिन यहां परिणमन की बात है, शब्द और शब्दार्थ की बात नहीं है, न भावार्थ की बात है, परिणमन की बात है। परिणमन को शब्द गोचर किया है, अवतरण चिन्ह में परिणमन को शब्द गोचर किया है। अनुभव प्रकाश में दीपचंद जी साहब साध्य साधक भाव करके एक प्रकरण लिखे हैं उन्होंने। उनमें अनेक प्रकार के साध्य साधक भाव के भेद प्रभेद लिखे हैं उन्होंने। उसमें एक भेद बहुत अच्छा लिखा है, जो यहाँ हमको समझने में थोड़ा स्पर्श करता है इस विषय को। लिखते हैं वो कि जो शब्द है वो तो साधक है और अर्थ है वो साध्य है। शब्द से क्या जाना जाता है? इसका अर्थ जाना जाता है। कोई सी भी शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है। तो शब्द है वो साधक है और अर्थ है वो साध्य है। जब अर्थ साधक होता है तो साध्य क्या होना चाहिए? वो बहुत सुंदर लिखा है
कि जब अर्थ साधक होता है वास्तव में, यथार्थ रूप से, वास्तव में माने यथार्थ रूप से, तो ज्ञान रस साध्य होता है। कैसा लिखा है देखो, अर्थ साधक है और ज्ञान रस साध्य है, तो इसमें से ज्ञान रस पैदा हो जाता है। उसी का नाम स्वाध्याय पद्धति है। क्या शास्त्र की स्वाध्याय पद्धति ज्ञानियों ने कैसे कैसे बताई है। हाँ धन्यवाद मालवी भाई। देखो वो दीपचंद जी थे, करीब 250 साल पहले जयपुर के पास आमेर करके, आज भी इसका किला है, उस वक्त में वो जयपुर राजस्थान की राजधानी होगी, वो आमेर के रईस थे और पुण्य योग कुछ कम लेके आए होंगे, लेकिन बहुत ज्ञानी थे। मतलब बहुत ज्ञानी, मैंने इसकी ज्ञान दशा बहुत मजबूत थी, बराबर समर्थ ज्ञानी थे। हाँ जी। उतना ही नहीं, उनका सिद्धांत ज्ञान बहुत सूक्ष्म था, और वो उसकी जो रचना है, ये अनुभव प्रकाश है, आत्मावलोकन है, और जो ये चिद विलास है, हाँ जी। ज्ञान दर्पण है, ये सब इनके उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उसमें अनुभव विलास, आत्मावलोकन, चिद विलास, परमात्मा पुराण, स्वरूपानंद बृहत और स्वरूपानंद लघु, ज्ञान दर्पण, गुणस्थान भेद, उपदेश रत्न और अध्यात्म 25 वगैरह अनेक ग्रंथ की रचना की है। उसमें जो चिद विलास है, ज्ञान दर्पण है, कुछ तो उपलब्ध है, कुछ उपलब्ध नहीं है। चिद विलास तो हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, आज भी हमारे विद्वान चिद विलास को नहीं समझ सके। जो गुरुदेव से परिचित विद्वान है वो भी चिद विलास में चांद नहीं बुढ़े, उतना सूक्ष्म प्रकरण लिखे हैं सिद्धांत के। तो सिद्धांत के भी इतने ज्ञाता थे, और ठोस अनुभव की अपनी जो परिणति थी, लिखते हैं कि हमने हमारे परिणमन में मोक्ष मार्ग का विजय स्तंभ रोपा है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। वो लड़ाई में विजय स्तंभ रोपते हैं ना, वो मर जाते हैं, यहाँ से पीछे हट नहीं करेंगे। वो जो खुद लिखते हैं, अपने लिए लिखते हैं, बहुत ऐसे। लेकिन वो लिख गए कि क्या करूं, मेरी बात सुनने वाले आजकल समाज में, संप्रदाय में कोई नहीं है। मूल दिगंबर थे, संप्रदाय में मेरी बात सुनने वाले कोई नहीं है, इसलिए मैं लिख के जाता हूं, लिख के छोड़ देता हूं मेरी बात। ऐसा करके लिख दिया है ग्रंथ में। वो लिख रहे हैं कि शब्द साधक है, अर्थ साध्य है, और अर्थ साधक है तो ज्ञान रस साध्य होता है, और वही सच्ची स्वाध्याय पद्धति है। ज्ञान का रस आना चाहिए, अगर अर्थ सही समझ में आए तो। अगर अर्थ समझते हुए भी ज्ञान रस पैदा नहीं हुआ तो समझ लेना कि अर्थ का साधकपना वहां नहीं है, तो अर्थ बाधकपने में जाएगा, साधकपने में नहीं जाएगा, ये बाध्य हो जाएगा, साध्य नहीं होगा। बराबर है। इस तरह से स्वाध्याय करें। कैसी कैसी बातें आई हैं, बहुत सी बातें लिखे कि कहीं भेद प्रभेद इतने अच्छे लिखे हैं। एक भेद प्रभेद तो ऐसा भी लिखा है, थोड़ा विषयांतर है लेकिन थोड़ा जानने लायक चीजें मुमुक्षु को। तो लिखते हैं कि अगृहीत मिथ्या साधक है और गृहीत मिथ्यात्व साध्य है। देखो जो मुमुक्षु या जो भी प्राणी अगृहीत मिथ्यात्व में लंबा काल रहता है, वो गृहीत मिथ्यात्व में आ जाएगा। आज दिगंबर संप्रदाय में भी देव देवियां कहां से आ गई, मंदिर जी में भगवान की वेदी पर कहां से स्थान पाया, मंदिर में, जिन मंदिर में कहां से स्थान आया उसका। वो तो संप्रदाय अगृहीत मिथ्यात्व का है, लेकिन अगृहीत मिथ्यात्व साधक होता है और गृहीत मिथ्यात्व
साध्य हो जाता है। कुछ न कुछ कल्पना बन ही जाती है, ऐसा बन जाता है। तत्वाभ्यास में भी ऐसा होता है कि अगर यथार्थ रूप से तत्वाभ्यास करने में नहीं आए तो अभ्यास तो शुरू होता है अग्रहित मिथ्यात्व में, और अभ्यास करते करते ग्रहित मिथ्यात्व हो जाए, कल्पना हो जाती है तो ग्रहित मिथ्यात्व में आ जाता है। बराबर ऐसे लागू पड़ता है। यहाँ कहते हैं परिणमन का विषय चल रहा है कि यह अनुभूति है वह ही मैं हूं। तो अंदर में वो मोक्षार्थी जीव को ज्ञान वेदन की क्रिया में जो स्वभाव है उसमें मैंपना हो जाता है, तब आत्मज्ञान होता है। ऐसा आत्मज्ञान, कैसा आत्मज्ञान? अनुभूति है वही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान। आत्मज्ञान कोई दूसरी चीज नहीं है। एक वचन में आत्मज्ञान को समा दिया। हाँ जी। इसमें लक्षण भी है, गुण भी है और वेदन भी है, तीनों है। लक्षण से, गुण से और वेदन से जो आत्मा को जानता है उसको आत्मज्ञानी कहने में आता है। तो कृपालु देव का वचनामृत। अनुभूति है वह ही मैं हूं, ऐसा परिणमन में आता है तो आत्मज्ञान की प्राप्ति उसी वक्त हो गई। क्यों कि अनुभूति स्वयं निर्विकल्प है और उसमें जो स्वभाव है वही भी निर्विकल्प है, दोनों निर्विकल्प है। तारतम्यता से जोर से ये परिणमन आता है तो विकल्प उत्पन्न स्वयं नहीं होता, स्वयं ही विकल्प उत्पन्न नहीं होता उस वक्त। उसको निर्विकल्प अनुभव कहो, वहां विकल्प मिटाने का कोई दूसरा प्रयत्न करना पड़ता नहीं है। ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ यह आत्मा जैसा जाना है वैसा ही है, ऐसी प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धान उदित होता है। ये ज्ञान पूर्वक श्रद्धान हुआ। कभी श्रद्धान पूर्वक ज्ञान नहीं होता, यहाँ भी क्रम सूचित किया है। मोक्षार्थीपना भी पहला क्रम का विषय है और ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होना वो भी क्रम का विषय है। बराबर। क्योंकि जो चीज ज्ञान में नहीं होती उनका श्रद्धान हो ही सकता नहीं, कभी नहीं हो सकता। इसलिए कई हमारे मुमुक्षु ऐसे भी विचार करते हैं, पहले दृष्टि करो, पहले दृष्टि कहाँ रखें ये वो बात करो, दृष्टि हम कहाँ रखें। दृष्टि की बात ज्ञान के बाद आती है, पहले दृष्टि की बात कभी आती नहीं है। दृष्टि तो चतुर्थ गुण स्थान के पहले समय के पूर्व मिथ्यात है, ऊंधी पड़ी है। वो दृष्टि कहाँ रखोगे? जो पड़ी है वो पड़ी हुई है। बहुत अच्छा पॉइंट। तो सलटेगी कब कि स्वानुभूति होगी तब, इसके पहले वो सलटने वाली नहीं है। बराबर है। उल्टी पड़ी हुई दृष्टि को सलटाने में स्वानुभूति एक ही कारण और साधन है, दूसरा कोई कारण और साधन तीन काल तीन लोक में नहीं है। बराबर है। एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए दृष्टि सलटाने के लिए दृष्टि में कुछ नहीं करना है, ज्ञान में जो भी करना है वो करना है। बहुत अच्छी बात है। दृष्टि स्वतः ही काम करने लग जाती है, पहले कमजोर हो जाती है फिर सलट जाती है वो। फिर से कि ऐसे आत्मज्ञान से, मैंने अनुभव रूप आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाला श्रद्धान का उदय होता है। प्राप्त होता हुआ श्रद्धान का उदय होता है। वो श्रद्धान कैसा है? तो श्रद्धान भी निर्विकल्प है, प्रतीति भी निर्विकल्प है, लेकिन यहाँ उनको विकल्प गोचर करके वचन गोचर किया है, उतनी बात लेना।
इसलिए वहां न वचन लेना न विकल्प भी लेना, ये भी परिणमन का विषय है कि जैसा यह आत्मा अनुभव में आया, जाना मैंने वेदन में आया, वेदन पूर्वक जानने में आया, वैसा ही है, ये प्रतीति का लक्षण है, वैसा ही है, ये श्रद्धान का लक्षण है। ऐसा जिसका लक्षण है वो ऐसा श्रद्धान उदय होता है, तब फिर चारित्र की बारी आती है। इसके पहले चारित्र की बारी नहीं आती। तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से निशंक स्थिर होने का सामर्थ्य प्राप्त होने के कारण से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ आत्मा को साधता है। वो आत्मा का आचरण आत्मा को साधता है, विकल्प और शरीर आत्मा को साधता नहीं है। ऐसे इस प्रकार से साध्यात्मा की सिद्धि की रीत है या प्राप्ति है, इसी विधि है, तीन काल में दूसरी विधि नहीं है। अब जो चारित्र का विषय लिया है आचरण का, वो थोड़ा विस्तार से लेने योग्य है, तो कल के स्वाध्याय में वो अंतिम चारित्र का पद लेंगे। यहाँ तक रखे, समय हुआ है। पृष्ठ संख्या 85, पृष्ठ का अंतिम पैराग्राफ है। चारों अनुयोग में यानी जिनवाणी में अनुयोग अनुसार विषय और सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। जैसे कि द्रव्यानुयोग में द्रव्यानुयोग के पदार्थ के वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, तो चरणानुयोग में गृहस्थ के और मुनि के आचरण के सिद्धांत हैं। कर्णानुयोग में कर्म संबंधित सब सिद्धांत हैं। ऐसे सभी अनुयोग में अनुयोग अनुसार विषय भी है, कथानुयोग में कथा का विषय है और सिद्धांतों का प्रतिपादन है। ऐसा होने पर भी सर्वत्र मैंने चारों अनुयोग में अध्यात्म तत्व का प्रतिपादन करने का आशय रहा हुआ है। चारों में अध्यात्म तत्व तो है ही, और चारों अनुयोग यानी समग्र जिनवाणी, उसमें अध्यात्म तत्व का प्रतिपादन करने का आशय है, इरादा है, और यही इरादा से वाणी का प्रतिपादन है या हेतु है। वाणी की जो हेतु है वो यही हेतु पूर्वक चल रही है। ऐसे जो हमारे अंग प्रवाद है, उसमें एक हेतु प्रवाद नाम का भी अंग है। ज्ञान प्रवाद, हेतु प्रवाद, और सारे जिनागम में अध्यात्म तत्व तो चारों अनुयोग में रहा हुआ है, और वही चारों अनुयोग का क्रीम है। क्रीम है मैंने अच्छे से अच्छी बात कोई हो तो वो अध्यात्म तत्व का विषय है। पारमार्थिक असरलता के कारण से ये जिनवाणी का अध्ययन करने वाले में भी जब पारमार्थिक असरलता होती है तो उस कारण से जीव को आगम और अध्यात्म में विरोध भाषित होता है। आगम किसको कहेंगे और अध्यात्म किसको कहेंगे, वो थोड़ा स्पष्ट कर दें कि आधार लेने योग्य, अवलंबन लेने योग्य ऐसा जो हमारा मूल स्वरूप है वो अध्यात्म तत्व है।
और उस स्वरूप का अवलंबन लेने वाले परिणाम है। समस्त समस्त गुण के परिणाम अपने स्वरूप में एकाग्र होता है, वो आध्यात्मिक परिणाम है, क्योंकि उसका अवलंबन वो लेता है। अध्यात्म का विषय वहां समाप्त होता है, वह अध्यात्म की मर्यादा है। इसको छोड़कर जितने भी करणानुयोग के, चरणानुयोग के, द्रव्यानुयोग के जो भी सिद्धांत है, उसको आगम कहने में आता है। बनारसी दास जी कहते हैं कि अध्यात्म का विषय, अध्यात्म का आधार आत्मा है और आगम का आधार परमाणु है, ऐसा करके लिया है, क्योंकि उसमें परमाणु की चर्चा आएगी। आगम में परमाणु की चर्चा है, अध्यात्म में आत्मा की चर्चा है। ऐसा उन्होंने जो वचनिका लिखी है, परमार्थ वचनिका लिखी है, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पीछे छपी हुई है, उसमें वो बात उन्होंने ली है। वहां से उनके शब्दों में ले अपन थोड़ा। परमार्थ वचनिका बनारसी दास जी रचित आगम अध्यात्म का स्वरूप। वस्तु का जो स्वभाव, उसको आगम कहते हैं। तो वस्तु के स्वभाव के जो सिद्धांत हैं वो आगम कहते हैं, और आत्मा का जो अधिकार है उसको अध्यात्म कहिए। आगम और अध्यात्म रूप भाव वो आत्मद्रव्य का जानना, क्योंकि सिद्धांत भी आत्मद्रव्य का ही है, परिणामों का। और दोनों भाव संसार अवस्था में त्रिकालवर्ती में जानना। आगम रूप कर्म पद्धति है। अब स्पष्ट करते हैं आगम के विषय में कि आगम रूप तो कर्म पद्धति है और अध्यात्म रूप शुद्ध चेतना पद्धति है। आगम रूप तो अध्यात्म पद्धति है और अध्यात्म रूप शुद्ध चेतना पद्धति है। उसका विवेचन इस प्रकार से है कि कर्म पद्धति पौद्गलिक द्रव्य रूप अथवा भाव रूप है। पद्धति कही ना, वो पौद्गलिक द्रव्य रूप अथवा भाव रूप है। द्रव्य रूप तो पुद्गल के परिणाम है और भाव रूप पुद्गलाकार आत्मा की अशुद्ध परिणति रूप परिणाम जानना है, क्योंकि इसका आधार परमाणु है। भले जीव के परिणाम है, फिर भी इसका आधार कर्म परमाणु है। वो दोनों परिणाम आगम रूप स्थापित किया। अब शुद्ध चेतना पद्धति माने शुद्धात्म परिणाम भी द्रव्य रूप तथा भाव रूप एवं दो प्रकार से होते हैं। द्रव्य रूप तो जीवत्व परिणाम है तथा भाव रूप ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण परिणाम है। द्रव्य रूप तो द्रव्य परिणाम जीव परिणाम है और भाव रूप गुण परिणाम है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में लेते हैं ना, द्रव्य रूप और भाव रूप। ऐसे दोनों परिणाम अध्यात्म रूप जानना और ये आगम तथा अध्यात्म दोनों पद्धति में अनंतता मानना। दोनों पद्धति में अनंतता है, दोनों में अनंतता है। तो दोनों की अनंतता सर्वथा तो केवल ही गोचर होती है। छद्मस्तु को तो आगम की मर्यादा में आगम अध्यात्म का जो
जानना होता है वो होता है, और क्षोभ समानुसार ज्ञानी को भी होता है उतना होता है अध्यात्म का और आगम का। वो बात गुरुदेव ने भी लिया है अपने परमागम सार के वचनामृत में, वो बात खींची है। बात पारमार्थिक असरलता के कारण से जीव को आगम और अध्यात्म में विरोध भाषित होता है कि आगम कुछ और कहता है, अध्यात्म कुछ और कहता है। ये बात मेल क्यों नहीं खाती? समय सार के 320 गाथा की टीका श्रीमद जयसन आचार्य ने की। उसमें आखिर में लिखा है कि इस गाथा की टीका में हमने आगम अध्यात्म के अविरोध रूप व्याख्या की है। आखिर में क्या लिखा है कि इस गाथा की जो हमने टीका की है, बहुत सुंदर टीका की है, उसके ऊपर तो गुरुदेव के काफी प्रवचन प्रसिद्ध भी हो चुके हैं और बहुत है। तो आखिर में आचार्य के आगम अध्यात्म के अविरोध रूप से ये टीका मेरी व्याख्या की गई है। तो वैसे तो आगम अध्यात्म में विरोध है ही नहीं, परंतु सरलता मति की नहीं होने से विरोध भाषित किसी को होता भी है, जिस कारण से तात्पर्य रूप जो वितरागता उसकी प्राप्ति नहीं होती। दोनों का तात्पर्य तो वितराग भाव है। आगम भी वितराग भाव के तात्पर्य से लिखा गया है और अध्यात्म में तो वितरागता होती ही है, आती ही है, उसमें तो समझाने की भी जरूरत नहीं है। आत्महित का आशय को मुख्य रख करके आगम सिद्धांतों का ज्ञान कर्तव्य है। अब जो लोग आगम पढ़ते हैं उनके लिए यह लक्ष्य में रखने योग्य बात है कि हमारे आत्महित का आशय को मुख्य रख करके आगम के सिद्धांतों का ज्ञान कर्तव्य है। चाहे करणानुयोग पढ़े हम, चाहे चरणानुयोग पढ़े, चाहे द्रव्यानुयोग पढ़े। खास करके हमारे जो द्रव्यानुयोग के आगम हैं उसमें तो अध्यात्म का बहुत प्रतिपादन है, और कहीं तो उतना प्रतिपादन है कि उसमें आगम और तो सीधा संबंध है, कहीं कहीं बात दूसरी होती भी है। तो फिर भी कोई भी अनुयोग हो, हमारे आत्महित को मुख्य रख करके ही आगम के सिद्धांतों का ज्ञान करना चाहिए। और अध्यात्म तत्व की मुख्यता करने योग्य है या अध्यात्म तत्व का आदर करने योग्य है, वो बात में कोई दूसरा अभिप्राय होना नहीं चाहिए। इसका उदाहरण लेते हैं, कैसा होता है, कभी क्या गड़बड़ हो जाती है। उदाहरणार्थ द्रव्यानुयोग अनुसार एक पदार्थ की सत्ता में द्रव्य के प्रदेश और पर्याय के प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं है, परंतु एक ही है। ये द्रव्यानुयोग का सिद्धांत क्या बोलता है कि किसी भी पदार्थ का क्षेत्र है, जो क्षेत्र है उस प्रदेश जो द्रव्य का है वही पर्याय का क्षेत्र है। तो अलग अलग क्षेत्र में द्रव्य पर्याय नहीं रहता। हमारा द्रव्यानुयोग क्या बोलता है सिद्धांत में, तो जो जीव का जैसे जो क्षेत्र है असंख्यात प्रदेश है, वही क्षेत्र इसकी पर्याय का होता है। दोनों का क्षेत्र द्रव्यानुयोग के सिद्धांत अनुसार भिन्न भिन्न नहीं है। ऐसा होने पर भी अध्यात्म तत्व जो परम पद है, हमारा परमात्म तत्व है, उस उसका आश्रय कराने के आशय से
परमात्मा स्वभाव का आश्रय कराने के हेतु से अध्यात्म के प्रकरण में श्री गुरु का स्पष्ट उपदेश है कि पर्याय के प्रदेश भिन्न है। क्या? पर्याय के प्रदेश भिन्न है, ऐसा स्पष्ट मिलता है आगम में। चिदविलास में तो है ही। गुरुदेव चिदविलास का आधार देते थे दीपचंद जी का। और उधर 38 गाथा के पीछे जो कलश आता है उसमें जो अनित्य भावों से अत्यंत दूर है नियम सार नहीं है। नियम सार में वो बात नहीं है। एक ज्ञानी को दूसरा ज्ञानी का आधार देना पड़ता है? जरूर नहीं है। आवश्यक नहीं है। बहुत जगह मिलती हो बात। तो एक ज्ञानी का आधार दे लो, अनंता ज्ञानी का आधार आ गया। और गुरुदेव भी बहुत प्रतिपादन करते थे। तो स्पष्ट उपदेश है कि पर्याय के प्रदेश भिन्न है और द्रव्य के प्रदेश भिन्न है। जब हम हमारे द्रव्य का स्वभाव का आश्रय लेते हैं तो हमको पर्याय का आश्रय नहीं रहता, अवलंबन नहीं रहता। क्यों? कि उसका प्रदेश भिन्न है। इसलिए बहुत वैज्ञानिक विषय है ये, थोड़ा सूक्ष्म भी है। जैसे हम दृष्टांत लेते हैं इसमें कि हमारा जो टीवी है, टेलीविजन, उसका पर्दा है, उसका जो क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र, उस पर जो भी पिक्चर आएगा उसका रहेगा। जो भी चित्र उसमें उठता है उसका क्षेत्र, और ये टेलीविजन का पर्दा का क्षेत्र कोई अलग अलग है क्या? क्योंकि पर्दे पर तो चित्र आता है। अब जब दोनों का एक क्षेत्र है और अगर सर्वथा एक क्षेत्र होता तो बराबर चित्र का नाश होने से पर्दा का भी नाश हो जाता है। सर्वथा एकता होती तो। इसलिए एक न्याय से एक क्षेत्र होने पर भी एक न्याय से एक क्षेत्र नहीं भी है। बराबर दोनों का प्रदेश अलग अलग है, और एक भी है और अलग भी है। इसी का नाम अनेकांत है। हाँ, और इसमें विरोध भी नहीं है। एक है उसमें और अनेक में आपस में विरोध नहीं है। और बराबर कार्य चलता है कि नहीं चलता है, ये हमारा भौतिक विज्ञान से भी हम समझ सकते हैं इस बात को। इसलिए वहां पुरवार पर विरोध नहीं है, क्योंकि हम अवलंबन लेते हैं हमारे द्रव्य का, तब हमको पर्याय का अवलंबन नहीं आता है। और पर्याय विनष्ट होती है और द्रव्य विनष्ट नहीं होता है। अगर सर्वथा एक क्षेत्र होता तो पर्याय के नाश के साथ पर्याय का क्षेत्र का भी नाश हो जाता और द्रव्य का क्षेत्र का भी नाश हो जाता। इसलिए दीपचंद जी ने तो स्पष्ट लिखा है कि पर्याय की शक्ति भिन्न उपादान रूप से, और पर्याय का वीर्य भी भिन्न, और पर्याय का क्षेत्र भी, सत्ता भी भिन्न। 3-4 बोल लिए हैं द्रव्य पर्याय की भिन्नता वाले। पर्याय के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग हो जाए। हाँ, लिया है वह पर्याय के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग लिया है। वहां पुरवार पर विरोध नहीं है, परंतु मति की असरलता के कारण से विरोध भाषित होता है।
इसलिए आत्महित है वो चुक जाते हैं, आत्महित है वो छूट जाता है, यही बनता है। इसलिए हमें आगम के सिद्धांत की पकड़ में रह जाएंगे तो अध्यात्म है वो उसका पता नहीं चलेगा। और बहुभाग केवल विद्वान होने से ये परिस्थिति होती है। आगम पढ़ करके केवल विद्वत्ता जब प्राप्त होती है तब अध्यात्म में आना दुर्गम हो जाता है या दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि कई प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो ऐसी बैठ जाती है कि जो अध्यात्म के साथ मेल नहीं खाए तो आगम को मुख्य कर देता है। अब जो आखिर का एक मुद्दा है वो एकदम अनुभव के विषय में लिया है। यह उपयोग की पारमार्थिक सरलता है कि अंतरंग में तिर्यक माने तिरछी गति नहीं करता, अर्थात बाजू में उपयोग के बगल में रहा हुआ राग को वो नहीं स्पर्शता। जब क्या है, जहां ज्ञान का उपयोग है वहीं बगल में राग का भी परिणमन है। अगर वो तिरछा चलता है, तिर्यक चलता है, आड़ा चलता है, असरल चलता है तो राग को पकड़ता है। बराबर। और पारमार्थिक सरलता होती है तो वो राग को नहीं स्पर्शता हुआ सरल होकर के स्वयं को ग्रहण कर लेता है, अपने स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। ऐसी सरलता उपादेय है, ये पारमार्थिक टॉप लेवल की सरलता है। ये आखिरी हद की वो पारमार्थिक सरलता है उपयोग की, कि जो उपयोग बगल में रहे हुए राग को नहीं स्पर्श करते हुए सरल होकर के भीतर में अंतरंग में चला जाता है, अंतर्मुख हो जाता है। ये उपयोग की सरलता है। पारमार्थिक सरलता इसलिए लिया कि उसमें परम प्रयोजन की सिद्धि है। तो जो उपयोग पारमार्थिक सरल होकर के अंदर में जाता है वो उपयोग की सरलता है, और जो अंदर में नहीं जाता है और बगल में हुए राग को पकड़ता है वो असरल उपयोग है, और वो तिर्यक उपयोग है। वो तिर्यक उपयोग है, वो तिर्यक गति में ले जाएगा। बराबर है। तिरछा है, वो सीधा नहीं है। ऐसी सरलता उपादेय है। जो असरलता रहेगी तो अंतर्मुख होने में बाधक है। इसलिए ऐसी परम सरलता आदरणीय है। अब क्या है कि कहीं हमारे मुमुक्षु में भी ऐसी धारणा है कि हम स्वरूप का चिंतन करेंगे, करते रहेंगे तो हम कभी भी इसमें लीन हो जाएंगे। इसलिए वो बार बार स्वरूप का रटन चिंतन करने बैठते हैं, करते भी हैं। हमारे पदमचंद जी चले गए, कल ही चर्चा हुई थी। हमने तो गुरुदेव से ऐसा सुना है कि तुम्हारा आत्मा जो है द्रव्य स्वभाव है, वो त्रिकालीय अनंत गुण का धाम है, नायक स्वरूप है। वो ध्रुव तत्व का तुम रटन करो, रटते रटते कभी भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे रटन में तो विकल्प रहता है। वो विकल्प करते करते निर्विकल्प हो जाएंगे क्या? कि विकल्प को छोड़ते छोड़ते निर्विकल्प हो जाएंगे? करते करते हो जाएंगे या छोड़ते छोड़ते हो जाएंगे? रटन करना वो तो विकल्प करने की बात हो गई। बात तो ऐसी है
कि जिसको आत्मस्वरूप का लक्ष्य हुआ हो, पहचान हुई हो, उसको भी स्वरूप सन्मुखता के पुरुषार्थ के काल में जब तक ये वहां तक चालू रहता है, लेकिन वो विकल्प वहां है, वो विकल्प वहां बाधक है। आत्मस्वरूप के विकल्प भी साधक नहीं है किंतु बाधक है। क्यों कि जहां तक वो जिंदा रहेगा वहां तक निर्विकल्प दशा तो आएगी नहीं, तो साधक कहाँ का, तो उसका जिंदा रहना जरूरी नहीं है, इसलिए वो बाधक है। नीचे से कोई साधक कहेंगे किसके लिए कि जो स्वरूप का विकल्प जिसको चलता न हो, दूसरा दूसरा चलता हो, उनको कहेंगे कि तुम स्वरूप का विकल्प में तो पहले आओ, यानी निश्चय का तो पक्ष करो, लेकिन जो निश्चय का यथार्थ पक्ष में आकर के निश्चय का विकल्प करता है, वो पक्षांतिक्रांत होकर के उस विकल्प को भी छोड़ता है। तो इस तरह से जो विकल्प है वो साधक नहीं है किंतु बाधक है, यानी ग्रहण करने योग्य नहीं है, वो वर्जन करने योग्य है। आत्मभाव है वो ज्ञान भाव है, और ये इसका अनुसंधान स्वभाव के साथ, आत्मा के साथ रहता है। विकल्प जो है वो आत्मभाव और आत्मा के अभेद होने में एक दीवार खड़ा करता है, तो उसको अभेद अनुभव नहीं होने देता। ये जो विकल्प है वो जब तक चालू रहता है वो अभेद अनुभव नहीं करने देता, निर्विकल्प अनुभव नहीं होने देता, इसलिए वो दीवार है बीच में। वो दीवार टूट जाएगी तो ज्ञान में तो लक्ष्य में आत्मा आया ही है, सम्यक सन्मुखता में स्वभाव भाषण के काल से ही आ चुका है वो तो, लेकिन बीच में विकल्प की दीवार जहां तक खड़ी है वहां तक वो पर्दा नहीं हटेगा तो परमात्मा का अभेद दर्शन नहीं होगा। निर्विकल्पता के पहले जो विकल्प होता है उसको आत्म विकल्प लेना कि आत्मभाव लेना, वहां पे जाति को छांटना। दो प्रकार के भाव है, एक विकल्प भाव है और एक ज्ञान भाव भी है। तो ज्ञान भाव में तो आत्मभाव में ले जाओ, विकल्प को आत्मभाव में इसलिए नहीं लेना चाहिए कि इसका अभाव होता है, इसका नाश होता है। उसकी अगर वो आत्मभाव होता तो वृद्धिगत हो जाता है। तो आत्म विकल्प अगर है तो उसको किसमें खटाना? आत्म विकल्प है वो टूट जाएगा, किसमें उसको जड़ में खताना है, मतलब उसको ज्ञान विशेष में देना है? ज्ञान विशेष में देना। सामान्य ज्ञान तो आत्मभाव हो गया। हाँ, सामान्य ज्ञान आत्मभाव है और जो लक्ष्य है वो भी आत्मभाव है, और बाकी जो अन्य जो भाव है चाहे वो आत्म विकल्प ही क्यों ना हो, हाँ, वो सब ज्ञान विशेष में देना। ज्ञान विशेष मतलब ज्ञान का पर्याय नहीं हो तो राग का पर्याय है, मतलब वो चारित्र गुण का पर्याय है, ज्ञान का पर्याय नहीं है वो, तो वो खत्म हो जाएगा। चारित्र गुण का भी विकारी पर्याय है और वो विकारी पर्याय खत्म हो जाएगा, तो विकार का अभाव होकर के निर्विकार दशा की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी बात है। निर्विकल्प अवस्था के पहले जो सविकल्प दशा होती है वो, और निर्विकल्प दशा के बाद जो सविकल्प दशा आती है वो, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में बहुत अंतर है। स्वानुभव के पहले जो आत्मविकल्प होते या कोई भी विकल्प होते उसके साथ एकत्व परिणमन रहता है, भिन्न अनुभव नहीं रहता, भिन्नता नहीं रहती। सूक्ष्म भी एकत्व रह जाता है, पतला भी एकत्व रह जाता है, जहां तक स्वानुभव नहीं होता है वहां तक। और स्वानुभव होते ही
दोनों स्पष्ट भिन्न अपने अपने में चलते हैं, वो एक दूसरे में कभी एकत्व होता नहीं है भाव में, वो अंतर है बड़ा। ज्ञान भाव बने क्यों? ज्ञान भाव बने क्यों? ज्ञान भाव उसको कहना कि जिसमें ज्ञान स्वरूप लक्ष्य में है, आत्म स्वरूप लक्ष्य में है, वो ज्ञान भाव है। विकल्प ने ज्ञान भाव में अंतर के लिए विकल्प है वो राग रूप है, विकल्प है वो राग रूप है, जबकि ये ज्ञान रूप है। एक ज्ञान गुण का परिणमन है, एक चारित्र गुण का परिणमन है। गुण भेद से देखे तो एक ज्ञान गुण का परिणमन है, एक चारित्र गुण का परिणमन। रूप ले ज्ञान भाव, ज्ञान में वेदन रूप भी है और लक्ष्य रूप भी है, दोनों बात है। इनमें भेद कैसे पढ़ा जाए? जी, इनमें भेद कैसे पढ़ा जाए? नहीं, वो तो विषय जब उस लाइन में आते हैं उनको पता चलता है कि क्या चीज है। वैसे तो दूसरे को कैसा पता चलेगा, वो तो चीज ही ऐसी है। आत्मधर्म का कोई पुराने ग्राहक होंगे, उनके पास जो आत्मधर्म शुरू से ही रखा होगा, तो 181 नंबर का एक अंक है। कितना? 100। हमने तो बहुत प्रारंभ में ये सब पढ़े थे। तो जब हम सोनगढ़ आने लगे गुरुदेव के पास, तब हमको लगा कि गुरुदेव ने तो बहुत सी बातें कह दी हैं, हम तो बहुत लेट हो गए। तो बहुत से प्रवचन तो आत्मधर्म में आते थे, तो हमने सभी आत्मधर्म को कोई पुराने मुमुक्षु के पास के लेकर के पढ़े भी थे। उसमें एक 181 नंबर का अंक है, उसमें गुरुदेव की चर्चा चली है। तो चर्चा विभाग में प्रश्न उत्तर का विभाग भी आता था। गुरुदेव रात्रि चर्चा में जो प्रश्न का उत्तर देते थे उसमें छपते थे। तो गुजराती 181। हिंदी का तो पता नहीं, गुजराती अलग है। हाँ, क्योंकि हिंदी 2 साल के बाद प्रकाशन चालू हुआ है, गुजराती पहले चालू हुआ है, हिंदी बाद में चालू हुआ है। इसमें दोनों में अंतर हो सकता है, और दोनों में एक सी बात कभी आती नहीं है। हिंदी का संपादन अलग प्रकार से होता है आज भी, और गुजराती का संपादन अलग प्रकार से। मैटर एक सी नहीं आती है, समाचार एक सा आता है, बाकी सब मैटर प्रवचन आदि सब अलग अलग आज भी आता है। अपने आत्म जागृति जैसा वहां नहीं है, अनुवाद नहीं है हिंदी गुजराती एक दूसरे का। ये गुजराती की बात है। उसमें एक बात थी कि जो स्वरूप सन्मुख होता है ऐसा मिथ्या दृष्टि अपने सम्यक मार्ग में आगे बढ़ता जा रहा है, तो उनको आत्मस्वरूप का विकल्प तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो क्या वो विकल्प करते करते क्या अनुभव कर लेता है? क्या आत्मा का विकल्प करते करते अनुभव कर लेता है क्या? ऐसा एक प्रश्न किसी ने पूछा होगा। गुरुदेव ने उत्तर दिया है कि वहां अकेला विकल्प नहीं है, विकल्प के साथ एक ऐसा भाव है जो बढ़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ अनुभव कर लेता है। तो वहां चर्चा में तो एक भाव ऐसा है, ऐसा करके आया था। तो हमने गुरुदेव को प्रत्यक्ष में वो प्रश्न किया था। हम कभी चर्चा करने को जाते थे उनके चैम्बर में, तो वो प्रश्न हमने कर लिया कि एक भाव मैंने आप क्या कहना चाहते हैं इधर? क्योंकि वो ज्ञान भाव है, लक्ष्य में आत्मा है और आत्म भाव को ज्ञान आविर्भाव करता है और वो वेदन को आविर्भाव करने वाला भाव है। तो आगे बढ़कर के अनुभव करता है, तो विकल्प तो वहां खत्म होता है।
तो आत्म भाव है वो बढ़ता है और अनात्म भाव है वो खत्म होता है। उसी का नाम तो साधना है, आराधना है, ऐसा बनता है। तो उस प्रकार से दोनों में अंतर है। और बाद में जो विकल्प होता है अनुभव के बाद में, तो ज्ञान धारा अपने में परिणमन करती है और कर्म धारा, राग मैंने कर्म धारा है, वो अपने में परिणमन करती है। दोनों का मुख विरुद्ध है, एक अंतर्मुख है, एक बहिर्मुख है। एक स्वभाव जाति के परिणाम है, एक विभाव जाति के परिणाम है। दोनों की जाति भी भिन्न है। एक निराकुल शांत वितराग भाव रूप है, एक राग आकुलता रूप है, अशांत भाव रूप है। ऐसे दोनों के वेदन में भी बहुत अंतर है। दुख रूप है, एक सुख रूप है। संक्षेप में सरलता ये स्वपर कल्याणक है। संक्षेप में जो सरलता है, ये सरलता का प्रकरण का सारांश है कि सरलता स्वपर कल्याणक है और असरलता अपने आप को और दूसरे को कल्याण होने में बाधक है। अपने आप को तो नुकसान करता है, दूसरों को भी नुकसान में वो निमित्त पड़ता है। ऐसा सरलता का महत्व समझ करके हमको आत्महित साधना चाहिए। एक स्वपर कल्याणक है, एक स्वपर अकल्याणक है। अपने को भी नुकसान, दूसरे को भी असरलता लाभ का कारण होने वाली नहीं है। इसलिए सरलता का जो महत्व है वो इस प्रकरण से समझ करके आत्महित साधना चाहिए। इस तरह से यहाँ जो सरलता का प्रकरण है वो समाप्त होता है। और कल से हम प्रश्न चर्चा चलाएंगे। आज तो सरलता का थोड़ा बाकी था, तो पूरा का पूरा 40 मिनट और ले लिया है।